हाय दोस्तों, आप सभी का मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज 27 नवंबर सन 2020 है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ मेरे संघर्षों की कहानियाँ एपिसोड लेकर। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक है। लेकिन दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, तारीख तो मुझे अब ध्यान नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ 2017 की बात है और मेरा सोनीपत आना जाना लगा रहता था। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत जेल के अंदर मेरे जीजा जी बंद थे, तो उनकी मुलाकात करने अक्सर मैं जेल में जाया करता था। तो दोस्तों, मैंने अलवर से दिल्ली की टिकट कटाई, पुरानी दिल्ली जंक्शन। वहाँ से फिर मैंने सोनीपत की टिकट कटवाई और फिर सोनीपत में जाकर अपने जीजा से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मैं कोर्ट में जाकर वकील से मिला और वकील से मिलने के बाद जैसे ही मैं सोनीपत रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो जो दोपहर को करीब 1:45 बजे जो गाड़ी आती थी आम्रपाली एक्सप्रेस, जिसके माध्यम से मैं पुरानी दिल्ली आ जाया करता था और वहाँ से फिर वापस अलवर आ जाया करता था। उस दिन दोस्तों काम इतना था कि मैं काफ़ी लेट हो गया और मेरे पहुँचने पर आम्रपाली एक्सप्रेस निकल चुकी थी और उसके जस्ट बाद जो पैसेंजर ट्रेन आती थी पुरानी दिल्ली के लिए, वो भी निकल चुकी थी। तो मैं किसी और ट्रेन की वेट कर रहा था। एक और ट्रेन थी, नाम मुझे ध्यान नहीं, वो ट्रेन भी निकल चुकी थी। अब जो गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ पुरानी दिल्ली के लिए नहीं थी, वो गाड़ियाँ नई दिल्ली के लिए थी। तो दोस्तों, यदि हम अलवर के लिए आते हैं तो अलवर के लिए पुरानी दिल्ली से ही ट्रेन्स मिलती हैं। नई दिल्ली से अलवर के लिए ट्रेन्स नहीं मिलती है दोस्तों। लेकिन आना ज़रूरी था, तो मैंने यही सोचा, चलो नई दिल्ली की गाड़ी है, बैठ जाते हैं और फिर आगे देखा जाएगा जो होगा। तो दोस्तों, मैंने नई दिल्ली की टिकट ले ली और उस ट्रेन में मैं चढ़ गया। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन सब्जी मंडी स्टेशन से आगे पुरानी दिल्ली के एरिया में आती है, तो पुरानी दिल्ली जंक्शन से थोड़ा पहले एक तरह से जिसे हम तिराया या 3 ट्रैक, 3 तरह की लाइनें हैं, जो एक इधर ही सोनीपत की तरफ, दूसरी पुरानी दिल्ली जंक्शन की तरफ और तीसरी नई दिल्ली की तरफ जाती है। अक्सर सवारियां क्या करती हैं, जब वहाँ पर ट्रेन थोड़ी स्लो होती है तो कई सवारियां चलती गाड़ी में से उतर जाती हैं
जो डेली आने जाने वाले लोग हैं उन्हें पता होता है और वो उतर जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कोशिश करूँगा और उतर जाऊँगा। लेकिन दोस्तों गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी और मैं नहीं उतर पाया। और जस्ट उसके आगे सदर स्टेशन है, बिल्कुल पास में, और सदर स्टेशन से होती हुई गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गई और मैं वहां पर उतर गया। दोस्तों एक्चुअली में मुझे पता नहीं था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की कितनी दूरी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ऐसे ही मैं एक नई दिल्ली वाली ट्रेन में चढ़ गया था और वो ट्रेन रात के अंधेरे में जो पुरानी दिल्ली स्टेशन के पास में सदर स्टेशन है, सदर दिल्ली, वहाँ पर वो ट्रेन रुकी और मैं पिछले डिब्बे में था, मैं उतर गया। तो मैंने समझा यही नई दिल्ली है। तो कुछ सवारियाँ वहाँ से पीछे को पुरानी दिल्ली जंक्शन के लिए चल रही थी और वो पैदल पैदल चल रही थी लाइन के साथ साथ। तो दोस्तों मैं भी लाइन के साथ साथ उनके साथ पैदल चल दिया। करीब 1 किलोमीटर की दूरी होगी और बिल्कुल लाइन के साथ साथ चलते चलते पुरानी दिल्ली जंक्शन पर मैं आ गया। तो मेरी कमी ये थी या मेरी भूल ये थी कि मैं उस सदर स्टेशन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समझ बैठा था, क्योंकि पिछले डिब्बों में जब मैं उतरा था रात के अंधेरे थे तो मुझे पता नहीं था कि ये सदर है, ये नई दिल्ली नहीं है। तो मैं उसकी दूरी कम ही समझता था। और इस बार जो मैं आया था वो गाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकी। तो मुझे इसका पता नहीं था। मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी ही दूर होगा, ज़्यादा नहीं है, यही कोई 1 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन में जा रहा था तो मैंने रास्ते में सदर स्टेशन देखा, बोर्ड पर पढ़ा और सदर के बाद फिर काफ़ी दूर गाड़ी चली, फिर आगे जाकर नई दिल्ली आया। और जैसे ही मैं नई दिल्ली पर उतरा दोस्तों, वो नई दिल्ली में, या यूँ कहूँ कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर या न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म पर मेरे जीवन का पहला दिन था। हालांकि पुरानी दिल्ली जंक्शन मेरे लिए जाना पहचाना हो गया था। आए दिन मैं पुरानी दिल्ली जंक्शन पर उतरता था, लेकिन नई दिल्ली मेरे लिए नया था। तो मैंने उस प्लेटफॉर्म को चारों तरफ देखा, घूमा। उसमें भी करीब 16 से 17 प्लेटफॉर्म थे, जो पुरानी दिल्ली की तरह काफ़ी बड़ा हुआ, काफ़ी फैला हुआ और बड़ा विस्तार पूर्वक प्लेटफॉर्म था। तो मैंने सोचा कि शायद दूर लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा है, क्यों ना यहाँ से अलवर की ट्रेन पकड़ी जाए। और दोस्तों जैसे ही मैं बुकिंग पर गया और मैंने कहा क्या अलवर की कोई गाड़ी है, तो मुझे बताया गया कि यहाँ से अलवर की गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। यदि आपको अलवर की गाड़ी पकड़नी है तो आप पुरानी दिल्ली जाएं या फिर आप सराय रोहिल्ला स्टेशन पर जाएं। तो दोस्तों फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बाहर प्लेटफॉर्म से निकल कर देखता हूँ, क्या पता कोई सवारी टेम्पू मिल जाए। तो दोस्तों रात के करीब 8 बज रहे थे और अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था। जैसे ही मैं बाहर निकला, ऑटो वाला मेरे पास आया,
पूछा, कहाँ जाओगे? मैंने कहा, सर मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी पैसे मांगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ 60 से 70 रुपए उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा, सर ये तो बहुत ज़्यादा है, 1 किलोमीटर ही तो है, मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा। टेम्पो वाले ने कहा, भैया 1 किलोमीटर नहीं है, 4 किलोमीटर है, यहाँ से जाओगे तो पता चलेगा। मैंने यही समझा कि शायद यह झूठ बोल रहा है ताकि इसकी सवारी बन जाए। अतः मैंने उस पर दोस्तों विश्वास नहीं किया और मैंने कहा, भाई मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा। उसने कहा, जाओ भाई जाओ, पैदल जाओ। और फिर दोस्तों मैंने किसी और ऑटो वाले से भी पूछा, उसके साथ भी इसी प्रकार की बातें हुई। मैं थोड़ा बाहर निकला तो लगभग भीड़ कम होती जा रही थी। करीब करीब अब 9 बजने वाले थे और मैंने वहाँ लोगों से पूछा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो मैं गया था वो मैं लाइन गया था और वो भी मैं सदर से गया था। तो ये नई दिल्ली तो काफ़ी दूर थी और वो 3 किलोमीटर से ज़्यादा थी, मतलब 3.5 या 4 किलोमीटर उसकी दूरी थी। तो मैंने फिर आगे लोगों से पूछा कि पुरानी दिल्ली जंक्शन के लिए मुझे रास्ता बताइए। तो लोगों ने मुझे रास्ता बताया। मैंने सोचा, चल यार पैदल ही निकल चलते हैं, पहुंच जाऊंगा चलते चलते। और दोस्तों मैंने पैदल चलने का रिस्क ले लिया रात को 9 बजे, जो बहुत ही गलत था और वो मुझे नहीं लेना चाहिए था। उन अनजान रास्तों पर दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में, जहाँ दुनिया भर के चोर डकैत जेब कतरे लुटेरे होते हैं और वो रात के समय, मैं अनजान, मुझे ये रिस्क नहीं लेना था। लेकिन दोस्तों मैं नासमझ था और मैं चला और मैं चल दिया। थोड़ी दूर तक तो मुझे लोग मिलते गए और थोड़ी सी आगे जाने पर ही कोई ना कोई सर्कल या कोई ना कोई चौराहा आ जाता था। फिर वहाँ से मुझे रास्ता पूछना पड़ता था कि मैं लेफ़्ट जाऊँ या राइट जाऊँ या किस तरफ मुड़ूँ। तो लोग बताते गए और उन्होंने कहा, हाँ दूर तो है लेकिन कोई बात नहीं, आप चले जाओ। लेकिन जैसे ही दोस्त मैं आगे चला, करीब करीब मुझे आधा घंटा चलते हुए हुआ, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आगे वो सदर बाज़ार आ गया। और सदर बाज़ार जो था दोस्तों, वहाँ पता नहीं, मुझे तो पता नहीं मैं कौन सी गली में आ गया, लेकिन दोस्तों एकदम अंधेरा, एकदम सन्नाटा, पूरी तरह से सन्नाटा। और वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो जिन्हें हम लोडिंग ट्रक कहते हैं, वो बड़े बड़े ट्रक खड़े थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो दोस्तों मुझे डर लगने लगा। कोई आदमी भी वहाँ नज़र नहीं आता था और अंधेरे में गाड़ियों के आसपास कहीं कहीं 1-2 व्यक्ति खड़े या बैठे होते थे। उनको देखकर मैं और भी डर जाता था कि कहीं ये लुटेरे तो नहीं खड़े हैं। दोस्तों मेरे पास ये स्मार्टफ़ोन 2017 के दिनों में नहीं था। फ़ोन छोटा होता था, अतः इतना जेब में पैसा भी नहीं था। लेकिन मेरे पास 2 बड़े बड़े बैग मैंने हाथों में लटका रखे थे, जिनमें कोट के काफ़ी सारे कागज़ थे और कपड़े और काफ़ी वज़न था मेरे पास। और उन बैगों को लेकर मैं जैसे ही आगे बढ़ रहा था, तो देखने से ऐसे लगता था
कि इस आदमी के बैग में कोई अच्छा माल है। ये सोचकर मुझे और भी डर लगने लगा। दोस्तों, एक दो व्यक्तियों से मैंने रास्ता पूछा। सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने बता दिया। लेकिन जैसे ही मैं काफ़ी दूर आगे चला तो मुझे कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता था। चारों तरफ अंधेरा, दुकानों के शटर बंद। मैं अकेला चला जा रहा हूँ, खौफ में और डर रहा हूँ कि कहीं कोई लुटेरा ना आ जाए। और दोस्तों, वहाँ कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं था। एक बड़ी विचित्र स्थिति बन गई थी। कोई दिखता था तो डर लगता था कि कहीं कोई लुटेरा तो नहीं है, और जब कोई नहीं दिखता था तो कोई रास्ता किससे पूछूं। बड़ी परेशानी थी। मैं बड़ा हैरान और मन के अंदर भगवान को याद करने लगा कि भगवान, आज मुझे सही सलामत पहुंचा दो, अतः मैं भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करूंगा। दोस्तों, मैं चलता रहा और वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन दूर होता गया। कोई रोशनी नहीं। आगे जाकर एक पुलिस थाना आ गया। मुझे नहीं पता वो पुलिस थाना कौन सा है। जैसे ही मैंने रेड कलर में, लाल रंग में पुलिस का बोर्ड देखा तो मन के अंदर थोड़ी शक्ति भी आई कि चलो, पुलिस थाना आसपास है, कोई चोर लुटेरा आएगा तो मैं भागकर थाने में छुप जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी डर लगता था कि कभी पुलिस वाले इधर बाहर निकलें तो दो चार सवाल ना पूछ लें कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों पैदल जा रहे हो। कभी इंटरोगेट ना करने लग जाएं और लेने के देने ना पड़ जाएं। तो पुलिस स्टेशन को देखकर हिम्मत भी होती थी और डर भी लगता था। दोस्तों, वहाँ पर चूँकि वो सदर बाज़ार था और गाड़ियाँ, बड़े बड़े लोडिंग ट्रक सामान लाते थे और दीवार के पास में गंदगी सी पड़ी रहती थी, तो वहाँ पर कुत्ते वगैरह इस तरह से उसको खा रहे थे, गंदगी को उसमें देख रहे थे, चाट रहे थे। एक ऐसे इस तरह के माहौल में अकेला मैं हैरान, रात के करीब 10 बजे का या उससे ज़्यादा का समय हो चुका था और मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं चलते ही जा रहा था। काफ़ी आगे चलने के बाद कुछ रोशनी हुई, कुछ उजाला हुआ, थोड़ी हिम्मत बंधी। लेकिन दोस्तों, रात के समय में दिल्ली जैसे शहर में रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि दुकानदार दुकानें बंद करके जा चुके थे, ठेली वाले भी जा चुके थे और जो व्यक्ति अपनी कार में या बाइक पर जा रहा था वो रुकता नहीं था। तो मुझे बड़ा डर लगा, लेकिन थोड़ा उजाला ज़रूर हुआ। डरते डरते कहीं कोई व्यक्ति मिला तो मैंने उससे रास्ता पूछा। दोस्तों, जहाँ पर तिराया या क्रॉस रोड, चौराया आ जाता था, मैं बड़ा परेशान होता था कि किस तरफ मुड़ूं, क्योंकि रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिलता था। कैसे न कैसे मैं पूछ के आगे बढ़ता गया। एक पुलिया आई, पुलिया को पार किया। ओवर ब्रिज जो था, फ्लाईओवर को पार किया। ऊपर से जाते कोई रास्ता बताने वाला नहीं। फिर आगे जाकर कोई मिला। लोग ये बताते थे कि ऐसे जाना, फिर आगे जाके राइट हो जाना, लेफ्ट हो जाना, ऐसे हाथ करके बता देते थे। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर मुझे वो भूल जाता था और ज़्यादा रात होती जा रही थी। हालांकि उजाला हो चुका था, लेकिन दोस्तों,
फिर भी मुझे डर लग रहा था कि कोई लुटेरा आकर मुझे लूट ना ले, मुझे कहीं मार ना दे और अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दोस्तों, कैसे न कैसे करके मैं आगे बढ़ता गया और वो रास्ता उनके बताए अनुसार पुरानी दिल्ली जंक्शन की ओर जा रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ा। चलते चलते कोई व्यक्ति मिला, उससे पूछा, उसने कहा थोड़ी दूर है। थोड़ी हिम्मत हुई और दोस्तों, चलने पर करीब करीब 3.5 या 4 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हाथ में बैगों का वज़न और पता नहीं 1 घंटा चला, 1.5 चला या 2 चला और फिर जैसे ही वहाँ मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जो गेट हैं उस तरफ पहुँचा तो मैंने दूर से ही पहचान लिया कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया है। बस उसको तो देखते ही मेरी जान में जान आई और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा घर आ गया है। दोस्तों, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन मेरे लिए बहुत जाना पहचाना था और मुझे घर जैसा लगता था, क्योंकि आए दिन जब कभी भी मैं सोनीपत, चंडीगढ़, काशीपुर, उत्तराखंड कहीं पर भी जाता था तो पुरानी दिल्ली पर उतर के और वहाँ पर से गाड़ियाँ चेंज मैं करता था। तो मेरे लिए स्टेशन अपने घर जैसा जाना पहचाना था। और जैसे ही पुरानी दिल्ली जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जो एंट्रेंस और एग्जिट हैं वो आए तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। और धन्यवाद देकर दोस्तों, अभी तो शुक्र ये है कि जो वो रास्ता आया वो पुरानी दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 यानी कि चांदनी चौक की तरफ आया, जो मेरे लिए जाना पहचाना था। अगर वो रास्ते प्लेटफॉर्म नंबर 16 या 17 दूसरी तरफ आ जाते तो शायद मैं और भी घबरा जाता, क्योंकि उस तरफ मैं कभी गया नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक है और जब कभी भी मुझे वो रात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस रात मुझे भगवान ने किस तरह से बचाया। और मैंने डिसीजन लिया कि आगे से मैं अनजान रास्तों पर रात में कभी भी इस तरह से नहीं भटकूंगा। ऑटो कर लेना 60-70 रुपए या 100 रुपए का ज़्यादा अच्छा होता पैदल चलने की बजाय, या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही पड़ा रहता और वहीं से थोड़ी देर बाद, घंटे चाहे 2 घंटे बाद पुरानी दिल्ली की कोई ट्रेन आती तो मैं उसे पकड़ लेता, तो मैं आराम से पुरानी दिल्ली जंक्शन पर ट्रेन के माध्यम से आ सकता था। लेकिन ये जो मैंने भूल की, ये बहुत ख़तरनाक भूल थी और मुझे जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं दे गई। और दोस्तों, पुरानी दिल्ली जंक्शन पर आने के बाद मैंने फिर अलवर की गाड़ी का पता तो मुझे था कि कितने बजे जाती हैं गाड़ी। फिर आराम से मैंने अलवर की टिकट कटाई और मैं अलवर स्टेशन आया और फिर मैं घर आ गया। तो दोस्तों, ये भी मेरे स्ट्रगल करने की कहानियों में से एक कहानी थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी हज़ारों कहानियाँ अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और दोस्तों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए एवं बेल आइकन को भी दबाइए। मैं हूँ आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। आप सभी ने सुना, आपका तहे दिल से शुक्रिया।